हो चुका था, पर अब तक अर्चना अपनी सास बबीता को समझ नहीं पाई थी। अर्चना और नितिन की लव मैरिज हुई थी। अब अर्चना के देवर की बारी थी। अर्चना अपने देवर की शादी से बहुत खुश थी और उससे भी ज्यादा खुश बबीता थी। और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी एक बेटी की शादी उसकी मर्जी से जो हो रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे पंडित जी आ गया, मैं कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ बबीता बहन, मैं जानता हूँ, और इस बार मैं बहुत ही सुंदर लड़की की फोटो लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी करवाने से इनकार नहीं कर पाएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए आइए पंडित जी बैठिए, मैं अभी बहू को कहती हूँ कि आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। अर्चना बहू, जल्दी से पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ माँ जी, मैं अभी शांति से कह देती हूँ, वो पंडित जी के लिए चाय बनाकर ले आएगी। हाँ, तू घर की नौकरानी पर ही टिके रहना, खुद को तो कुछ बनाना आता नहीं। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली। बबीता अर्चना को ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती, पर अर्चना भी अपनी सास को एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती। कुछ देर बाद शांति चाय लेकर आती है और बबीता लड़कियों की फोटो देखते हुए पंडित से कहती है, क्या पंडित जी, इस बार भी आप पता नहीं कैसी लड़कियों के फोटो लेकर आ गए हैं। ये देखो, कभी किसी लड़की की फोटो में नाक टेढ़ी नजर आ रही है तो कभी कुछ। अरे फोटो में जब इतनी टेढ़ी है तो सामने से नाक कितनी टेढ़ी होगी। मुझे नहीं पसंद अपने घर के लिए ऐसी बहू। आप कोई अच्छी सी लड़की की फोटो दिखाइए। ये देखिए बबीता बहन, ये कैसी लगी? ये बहुत संस्कारी भी है और घर के सारे काम काज भी अच्छी से जानती है। अरे काम काज आने से क्या फर्क पड़ता है पंडित जी, आजकल तो घर में नौकरानी भी काम कर लेती है। अब हमारी बड़ी बहू को ही देख लो, ये लड़की बहुत काली है। मुझे यह भी नहीं पसंद। इस तरह से बबीता एक की बाद एक लड़कियों को नापसंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार बबीता कोई कमी ना निकाल पाए, इसलिए पंडित जी कुछ लड़कियों को ही अपने साथ बबीता के घर लेकर आते हैं। अरे अरे पंडित जी, ये सारी लड़कियां कौन है और आप इन्हें मेरे घर में क्यों लेकर आ गए? बबीता बहन जी, सारी लड़कियां आपके घर की होने वाली बहुएं हैं। आपको फोटो में तो कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्टली आपको लड़कियों से ही मिलवा दूं। अब पसंद कर लीजिए अपनी बहू को। ठीक है पंडित जी, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं पसंद कर लेती हूँ अपनी बहू को, कि आखिर मेरी इस घर की होने वाली बहू कौन बनेगी। इतना बोलकर बबीता एक एक करके सभी लड़कियों से मिलती है और बातें भी करती है, पर बबीता को तो अब भी कोई लड़की पसंद नहीं आती और सभी में वो कोई ना कोई कमी बताकर उसे रिजेक्ट कर देती है। पंडित जी, लड़कियां तो सारी ठीक ठाक है, पर इनमें से कोई भी मेरी बहू नहीं बन सकती। देखिए, ये वाली लड़की कुछ ज्यादा ही नाटी है और वो लड़की तो मेरे बेटे अर्जुन से भी ज्यादा लंबी है, और इस लड़की की हंसी मुझे पसंद नहीं आई, और ये लड़की तो पता नहीं कितनी दुखी नजर आ रही है। मुझसे बात करते हुए ना ये एक बार भी मुस्कुराई और ना ही इसने मुझसे नजर मिलाई। माँ जी, सारी ही लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इनमें से किसी में कोई कमी नहीं है, फिर आप इनमें बेकार की कमियां निकाल कर इन्हें क्यों रिजेक्ट कर रही हैं? अर्चना बहू, इस बार मुझे तेरे जैसी बहू नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर को संभाल सके, समझी? और इनमें से कोई भी इस घर को संभालने लायक नहीं है। तुम सारी लड़कियां जा सकती हो यहाँ से। बबीता की इस हरकत से अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर टीवी सीरियल देखने लगती है, और टीवी सीरियल की गंदी सासू को देखकर वो बबीता को उनसे कंपेयर करने लगती है। मेरी सास भी इस टीवी सीरियल की सास की तरह ही है, बिल्कुल खड़ूस। मुझे तो आज तक इनका कोई भी नाटक समझ में नहीं आया। आखिर वो चाहते क्या है? बिना किसी कमी के होने वाली सारी बहू को घर से निकाल रही है। अर्चना ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी बबीता का भतीजा अपनी बीवी के साथ घर में आता है। अपने घर में नई बहू देखकर अर्चना को बहुत अच्छा लगता है और वो घर आई बहू से बातें करने लगती है। मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। फिलहाल के लिए वैसे देवर जी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर माँ जी को अपने घर के लिए कोई बहू पसंद ही नहीं आती। कोई ना कोई कमी बताकर उन सभी को रिजेक्ट कर ही देती है। अच्छा, फिर चाची जी ने तुम्हें क्यों नहीं निकाला? अब तक तुम कैसी इस घर में हो? माँ जी मुझे निकाल नहीं सकती, मेरी और नितिन की लव मैरिज है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, वैसे भाभी,
आपको यहाँ देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही दिनों के लिए पर मेरे घर में एक बहू तो आई, वरना मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। दोनों बहुओं में काफी बन रही थी। अब दोनों बहू हर समय एक साथ रहती। दोनों बहुओं को एक साथ देखकर अब बबीता को जलन होने लगती है। बबीता उन दोनों को अलग करने के लिए घर आई नई बहू से कहती है, बहू, तुझे मेरे घर आए काफी दिन हो गए हैं। तुझे नहीं लगता कि अब तुझे अपने ससुराल चले जाना चाहिए? आखिर तू कब तक मेरे घर में रहेगी? हाँ चाची जी, मैंने बात की थी आपकी भतीजी से। उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में यहाँ से चली जाएंगी। क्या 1-2 दिन में? अरे पर आज शाम की तो हमारी फ्लाइट है। हम सब तो आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। अब बहू तू एक काम कर, तो अपने पति के साथ अभी ही निकल जा। अगर मुझे पता होता तो मैं ही टिकट ना बनवाती, या फिर तुम्हारी भी टिकट बनवा लेती, है कि नहीं है? अपनी चाची सास की ऐसी बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपने पति के साथ उसी वक्त घर से चली जाती है। अपनी भतीजी और बहू को जाता देख बबीता को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, पता नहीं क्या देखकर मेरी देवरानी ने इस लड़की को अपने घर की बहू बना दी। इससे अच्छी तो मेरे घर की नौकरानी है, जो घर के सारे काम भी करती है और शक्ल सूरत से भी इससे लाख गुना अच्छी है। ऐसी लड़की को घर की बहू बनाने से तो अच्छा है कि घर की नौकरानी को ही बहू बना लिया जाए। इतना बोलकर बबीता वहां से चली जाती है। अर्चना को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना अपने घर की नौकरानी शांति से कहती है, शांति, क्या तुम्हारी सास भी ऐसी है? मुझे तो समझ में नहीं आता माँ जी का, आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है घर पर कितनी ही अच्छी बहू क्यों ना आ जाए, पर माँ जी एक एक करके सारी बहुओं को घर से निकाल देती है। छोटी मालकिन, मैं यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। आप बड़ी मालकिन को अब तक नहीं समझ पाई, पर मैं समझ गई हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, तो फिर बताना माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बड़ी मालकिन चाहती है कि घर के सारे काम आप करें और घर में सभी नौकरों की छुट्टी हो जाए, पर आपको तो घर का कोई काम आता नहीं, इसलिए बड़ी मालकिन ने घर में इतने सारे नौकर रखे हैं। शांति से बात करने के बाद अर्चना अपनी सास को समझ जाती है कि आखिर उसकी सास क्या चाहती है, जिसके बाद अर्चना घर की काम करना धीरे धीरे सीखने लगती है ताकि उसे अपनी सास के ताने ना सुनने पड़े।